Welcome to Fantasy Stories. एक दूर दराज पहाड़ी सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम महानूर था। वो बाकी सब शहजादियों से मुख्तलिफ थी। उसके पास ना कोई जादुई आईना था, ना उड़ने वाला घोड़ा, ना ही वो तलवार चलाना जानती थी। मगर उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं थी। वो आने वाले वक्त की आवाज़ें सुन सकती थी। उसे कल की बातें आज सुनाई देती थीं। कभी किसी के हंसने की आवाज़ जो अभी हंसा भी ना हो, कभी बारिश की बूंदें जो अभी बादलों में भी ना बनी हों, कभी किसी के रोने की सिसकियां जो अभी गम से भी वाकिफ ना हो। ये ताकत उसे बचपन से थी। जब वो बहुत छोटी थी तो एक रात उसने अपनी माँ के कमरे में जाकर कहा कि सुबह महल के बाग में सफ़ेद हिरन आएगा और उसे जख्मी हालत में पाएंगे। सबने ये बात खेल समझकर हंस दिया, मगर सुबह वाकई एक सफ़ेद हिरन बाग के दरवाजे के पास जख्मी पड़ा था। उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी बेटी की बातों को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। वजीर उससे डरने लगे और महल की खादिमा उसके करीब आते हुए आहिस्ता चलती थीं, जैसे वो उनके दिलों के राज भी सुन सकती हो। महानूर की मुश्किल ये थी कि उसे जो आवाज़ें सुनाई देती थीं वो हमेशा साफ नहीं होती थीं। कभी वो एक दिन आगे की बात सुनती और कभी कई महीनों बाद की। कभी एक ही रात में उसे खुशी और गम दोनों की सदाएं सुनाई देती और वो समझ ना पाती कि कौन सी आवाज़ किस दिन की है। इसलिए वो अक्सर चुप रहती और तन्हाई में महल की सबसे ऊंची मीनार पर जा बैठती, जहां हवा तेज चलती थी और आसपास के शोर से कुछ देर के लिए उसके कान आराम पा लेते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी रोशनी से भरा हुआ था, उसने अचानक एक अजीब आवाज़ सुनी। ये किसी बच्चे की चीख थी, फिर घोड़ों की दौड़, फिर लकड़ी के जलने की आवाज़ और फिर बहुत दूर से किसी मर्द की आवाज़ जो कह रही थी, दरवाजे बंद कर दो, वो आ गए हैं। महानूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन नीचे जाकर बादशाह को सब बताया कि 3 दिन बाद सल्तनत पर हमला होगा और दुश्मन रात के अंधेरे में पिछले जंगल के रास्ते से आएंगे। बादशाह ने दरबार बुलाया, मगर वजीर आजम ने शहजादी की बात को वहम करार दिया। उसने कहा कि सरहद पर सब पुरसुकून है और दुश्मन रियासत के सफ़ीर अभी तोहफे देकर गए हैं। कई दरबारियों ने भी वजीर की हाँ ने हाँ मिलाई। बादशाह अपनी बेटी पर यकीन तो करता था, मगर बगैर सबूत के जंग की तैयारी शुरू करना उसे खतरनाक लगा। उसने सिर्फ इतना हुक्म दिया कि सिपाही चौकस रहें। महानूर ने अपने बाप की आंखों में वो हिचकिचाहट देखी जो अक्सर अक्ल और यकीन के दरमियान खड़ी हो जाती है। उस रात महानूर को नींद न आई। वो मीनार पर गई तो उसे मुस्तकबिल की और भी आवाज़ें सुनाई दीं। अब उसे सिर्फ हमले की नहीं बल्कि एक धोखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। किसी कमरे में सरगोशी हो रही थी, सोने के सिक्कों की खनक थी और फिर वही वजीर आज़म आहिस्ता से कह रहा था, दरवाज़ा मैं खुद खुलवाऊंगा, बस वादा याद रखना। शहजादी के बदन में सर्द लहर दौड़ गई। अब उसे यकीन हो गया कि खतरा बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा है। अगली सुबह उसने बादशाह से अकेले में मुलाकात की और सब बता दिया। बादशाह का चेहरा बदल गया, मगर वो अपने पुराने और वफादार समझे जाने वाले वजीर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम फौरन नहीं लगा सकता था। उसने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम सल्तनत बचा लेंगे, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो दरबार तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। महानूर ने पहली बार मजबूत आवाज़ में कहा कि अगर मैं खामोश रही तो लोग जिंदा नहीं रहेंगे और अगर बोली तो शायद मेरी इज्जत ना रहे, मगर जिंदगियां बच जाएंगी। बादशाह ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे सिर्फ अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी वारिस की तरह देखा। बादशाह ने खुफिया तौर पर जंगल के पिछले रास्ते पर सिपाही छुपा दिए। महल के पिछले दरवाजे की निगरानी बदल दी गई और वजीर आजम को खबर भी ना होने दी गई। रात आई तो हर तरफ खामोशी थी। आसमान पर बादल थे और चांद बार बार छुप रहा था। महल के बेशतर लोग ये समझ रहे थे कि शहजादी की पेशगोई शायद गलत साबित हो जाए, मगर आधी रात के करीब वही आवाज़ें हकीकत बनकर सामने आने लगीं। पहले दूर से घोड़ों की चाप सुनाई दी, फिर दरख्तों के दरमियान साए दौड़ते नजर आए। इसी लम्हे महल के अंदर से पिछला दरवाज़ा खुलने लगा, मगर सिपाहियों ने वजीर आज़म को रंगे हाथों पकड़ लिया। जंग शुरू हुई। दुश्मन ये समझकर आए थे कि दरवाज़ा खुला मिलेगा, मगर उनके सामने तैयार सिपाही खड़े थे। तलवारों की झनकार रात में गूंजने लगी। आग के तीर अंधेरे आसमान में चमके। महल के लोग खौफ से कमरों में बंद हो गए। महानूर मीनार पर खड़ी सब सुन रही थी। उसे सिर्फ हाल की आवाज़ें नहीं बल्कि अगले चंद लम्हों की भी आवाज़ें आ रही थीं। जहां दुश्मन मोड़ मुड़ने वाला होता वो पहले ही सिपाहियों को इशारा भेजवा देती। जहां कोई अपना सिपाही जख्मी होने वाला होता वो वहां मदद पहुंचवा देती।
उसकी आवाज़ें उस रात सल्तनत की ढाल बन गई। सुबह होने तक जंग खत्म हो चुकी थी, दुश्मन पसपा हो गए थे और गद्दार वजीर कैद में था। पूरी सल्तनत में शहजादी की बहादुरी के किस्से फैल गए, मगर महानूर खुश ना थी। उसके दिल में एक और बोझ था। रात के आखिरी पहर उसे एक नई आवाज़ सुनाई दी थी। ये उसके बाप की कमज़ोर सांसों की आवाज़ थी, और फिर किसी हकीम की धीमी बात कि बादशाह पुराने जख्म और मुसलसल फिक्र के बायस ज़्यादा दिन सलामत नहीं रहेंगे। महानूर जानती थी कि ये वक्त भी आने वाला है, मगर उसने किसी से कुछ न कहा। चंद हफ्तों बाद बादशाह वाकई बीमार पड़ गया। अब वो अक्सर अपनी बेटी को पास बिठाता और रियासत के फैसलों में उसकी राय लेता। एक दिन उसने कहा, ताकत होना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि जो कल को जानता है उसके लिए सब रास्ते आसान हो जाते हैं, मगर असल में वो सबसे ज्यादा तन्हा होता है। महानूर ने अपने बाप का हाथ पकड़कर पूछा, फिर ऐसी ताकत का फायदा क्या है? बादशाह मुस्कुराया और बोला, फायदा ये है कि तुम दूसरों को उस अंधेरे से बचा सकती हो जिसमें वो खुद कुछ नहीं देख पाते। बादशाह के इंतकाल के बाद महानूर सल्तनत की मलिका बन गई। शुरू में कुछ लोगों ने एक जवान औरत की हुकूमत को कमज़ोर समझा, मगर जल्द ही सबको मालूम हो गया कि वो सिर्फ मुस्तकबिल सुनने वाली नहीं बल्कि दिलों की हालत समझने वाली भी है। उसने अपने फैसले खौफ पर नहीं, रहम और दानाई पर किए। उसने किले ऊंचे करने के बजाय सरहदी देहात मजबूत किए। उसने खजाना हथियारों पर कम और लोगों की खुशहाली पर ज्यादा खर्च किया। उसने ऐसे स्कूल बनवाए जहां बच्चों को सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं बल्कि सच बोलना और जिम्मेदारी उठाना भी सिखाया जाता था। वक्त गुजरता गया, मगर महानूर की ताकत बदलने लगी। अब उसे सिर्फ हादसों और हमलों की आवाज़ें नहीं सुनाई देती थीं, बल्कि उम्मीद की आवाज़ें भी आने लगीं। कहीं किसी बच्चे की हंसी जो एक नई ईजाद करने वाला था, कहीं किसी लड़की के कदम जो पहाड़ी गांव से निकलकर सल्तनत की पहली अजीम हकीम बनने वाली थी, कहीं किसानों के गीत जो आने वाली अच्छी फसल की खबर दे रहे थे। तब उसे समझ आया कि मुस्तकबिल सिर्फ खतरों का नाम नहीं होता, मुस्तकबिल उन ख्वाबों का भी नाम होता है जो अभी दुनिया में आए नहीं मगर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक दिन महल के बाग में एक नन्ही बच्ची अपने वालिद के साथ मलिका से मिलने आई। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, क्या ये सच है कि आप आने वाला वक्त सुन सकती हैं? महानूर ने झुककर उसकी आंखों में देखा और नरमी से कहा, हाँ, कभी कभी। बच्ची ने पूछा, फिर आपको सबसे खूबसूरत आवाज़ कौन सी लगती है? महानूर कुछ देर खामोश रही। उसे दूर कहीं से लोगों की हंसी सुनाई दी, खेतों में हवा की सरसराहट सुनाई दी, स्कूल के सहन में दौड़ते बच्चों के कदम सुनाई दिए। फिर उसने कहा, सबसे खूबसूरत आवाज़ वो होती है जब लोग डर के बजाय उम्मीद के साथ अपने कल की तरफ बढ़ते हैं। इस दिन के बाद लोगों ने मलिका को सिर्फ जादुई ताकत रखने वाली औरत के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी रहनुमा के तौर पर याद रखना शुरू किया जिसने उन्हें सिखाया कि मुस्तकबिल सुन लेने से ज़्यादा ज़रूरी मुस्तकबिल बनाना होता है। और यूं वो शहजादी जो कभी मीनार पर अकेली बैठी आने वाले कल की पुरस्रार आवाज़ों से डरती थी, एक ऐसी मलिका बन गई जिसकी अपनी आवाज़ आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बन गई।